हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ABBR और डेटा लिस्ट टैग। अब ये ABBR और डेटा लिस्ट टैग क्या होते हैं? बेसिकली ABBR इज़ व्हाट? ABBR इज़ एब्रीविएशन किसी भी वर्ड की कंप्लीट फुल फॉर्म या उससे रिलेटेड जो भी हिडन डेटा है वो एब्रीविएशन होता है। और डेटा लिस्ट मीन्स आप यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लिस्ट। तो हम एब्रीविएशन की अगर हम बात करें तो एब्रीविएशन बेसिकली इट मीन्स किसी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो फुल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन शो करेगा। और वी कैन से एनी हिडन फुल फॉर्म ऑफ द टर्म। सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोटपैड पे शो करा हुआ है कि HTML हम लिखेंगे वर्ड वेब पेज पर, तो वहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये शो करेगा इसकी हिडन इंफॉर्मेशन या फिर इसकी फुल फॉर्म या उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये चीज़ आपको शो होगी। तो ये आपको मैं कोडिंग के थ्रू बताऊंगा। इसके बाद एब्रीविएशन हम कह सकते हैं कि ABBR टैग इज़ अ टूल टिप्स टैग। ये एक टूल टिप्स टैग है, ये समटाइम्स यूज़ हो जाता है आपके ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब डेटा लिस्ट टैग इज़ सच अ टैग जिसमें हम वैल्यू टाइप करते हैं तो हिंट आएगा। लाइक आप टाइप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा लिस्ट में, अगर आप टाइप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ELEC तो इससे रिलेटेड हम लिस्ट आइटम अपनी सेट कर देंगे ऑप्शन के अंदर जाके। जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन के थ्रू यू कैन ऐड मल्टीपल ऑप्शंस। तो ELEC लिखेंगे तो अपने आप डेटा लिस्ट टैग क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक इससे रिलेटेड जो भी आप लिस्ट में डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट आपको वो शो करेगा। इस तरीके से वो शो करेगा। तो वो भी एक तरह की हमारी हिडन इंफॉर्मेशन है। तो ये एब्रीविएशन और डेटा लिस्ट टैग बेसिकली हिडन इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा होगा गूगल पे भी आप कुछ सर्च करते हैं तो अपने आप जो आपकी हिस्ट्री में सेव होता है तो गूगल अपने आप बता देता है, या फिर उसके अंदर जहाँ भी सर्वर पे सेव होता है वो डेटा तो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है डेटा लिस्ट में आइटम बार बार, तो आप ऑटोमेटिकली वो लिस्ट से कैप्चर करेगा। तो गूगल में पॉसिबल है सर्चिंग ऑप्शन के थ्रू। तो चलिए एक बार कोडिंग देखते हैं। तो आपको कोडिंग के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML बॉडी। अब आपको मैंने बताया है कि आपको लिखना है यहाँ पर ABBR टैग, ABBR एब्रीविएशन टैग है ये आपका। यहाँ पे आप डाल रहे हैं टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल हम कुछ भी देंगे यहाँ पे, जैसे हम लिख सकते हैं दिस इज द लेसन नंबर 20। इसको डबल कोटेड से हम क्लोज कर देंगे। लेसन नंबर 20 बेस्ड ऑन ABBR tag and data list tag। इसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेसन 20। देन ABBR क्लोज, BR लगाएंगे ब्रेक द लाइन, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। फाइल आपको सेव करनी है example20.html। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्राउज़र की। तो ये जो टैग है आपका एब्रीविएशन टैग, ये हम देखते हैं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चल रहा है या नहीं। तो दोनों कंपेयर करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी और गूगल क्रोम भी। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चल रहा है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे ही मैं लेसन नंबर 20 के ऊपर ले जाऊंगा तो ये अपने आप इसके नीचे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, दिस इज़ द लेसन नंबर 20 बेस्ड ऑन ABBR टैग एंड
डेटा लिस्ट टैग। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप फुल फॉर्म भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको डेटा इससे रिलेटेड डालना है, हेडिंग से रिलेटेड, तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये आपका एब्रीविएशन टैग है। अब इसी टैग को हम देख लेते हैं एक बार गूगल क्रोम पर। तो आप यहाँ पे करेंगे ओपन विद गूगल क्रोम। देखिए यहाँ पर भी चल रहा है ये गूगल क्रोम के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा डेटा लिस्ट टैग। अब डेटा लिस्ट टैग के लिए आपको करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखिएगा, आप टाइप करेंगे इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट, या हम कर देते हैं कोर्स। नंबर ऑफ कोर्सेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट लिस्ट क्यों बना रहे हैं हम इनपुट लिस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले ये जो टैग है ये हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए। हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर हम कुछ टाइप करेंगे, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू कोर्स। अब ये मैंने कोर्स क्यों मेंशन करा है, क्योंकि मैं अब डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको डेटा लिस्ट टैग बताने वाला हूँ उसके अंदर हम मेंशन करते हैं डेटा लिस्ट इज इक्वल टू आईडी। यहाँ पे आप आईडी लिखेंगे। अब आईडी क्या होगी, आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं ऊपर, उसमें आपने क्या दिया है इज इक्वल टू कोर्स, तो आपकी आईडी भी कोर्स ही होगी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जो लिस्ट है वो यहीं से उठानी है। डेटा लिस्ट आइटम जो हम बनाएंगे, नंबर ऑफ लिस्ट बनाएंगे, तो वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ही कैच करेगा। तो ये डेटा लिस्ट आईडी इज इक्वल टू कोर्स होना चाहिए। अगर आप इसे चेंज कर देंगे यहाँ पे कुछ और नीचे डेटा लिस्ट आईडी के अंदर कुछ और, तो ये ऑप्शन लिस्ट में से हमारी वो डेटा को कैप्चर नहीं करेगा। तो आपने ये इसको यहाँ पे डबल क्वोटेड क्लोज कराया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड इज ऑप्शन, क्योंकि आपको लिस्ट बनानी है तो ऑप्शन लिस्ट इसमें ज़रूरी है। ऑप्शन इज इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज देंगे तो HTML क्लोज। बाकी का हम कॉपी कर लेते हैं। फाइव टाइम्स कॉपी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बस चेंज करेंगे XHTML कोर्स है हमारा, DHTML कोर्स है, या फिर XML है, CSS है, और यहाँ पे एक और रख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। सेव कर देंगे इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, ये डेटा लिस्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करा था, डेटा लिस्ट आईडी इज इक्वल टू कोर्स, आपको यहाँ पे ये क्लोज करना होगा। तो डेटा लिस्ट क्लोज कर दिया है यहाँ पे टैग। अब ऑप्शन क्लोज नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन एक लिस्ट है, उसके अलावा हमने यहाँ पे इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू कोर्स करा है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपका जनरेट हुआ है, और डेटा लिस्ट हमने क्लोज करा है, बॉडी क्लोज देन HTML क्लोज। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टैग आपका डेटा लिस्ट टैग ये इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम गूगल क्रोम पे ही रिफ्रेश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन एक बटन बन के आया है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है, जो कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नंबर ऑफ जो ऑप्शन लिस्ट है ये यहाँ पर आ रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HT, तो जैसे ही मैंने HT यहाँ पे लगाया है, HT लिखा है, तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ जिन वर्ड्स में HT वर्ड यूज़ करा था मैंने, यानी कि HT वर्ड लिखा हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उन वर्ड्स को ये कैप्चर कर रहा है। तो ये HT यानी कि HTML। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे CSS, तो CSS वर्ड केवल हमारा एक ही है,
तो इस तरीके से जितने उससे रिलेटेड, अब जैसे मैंने यहाँ टाइप करा है टी, तो टी कितने वर्ड्स में आ रहा था, HTML के अंदर टी है, HTML के अंदर भी टी है, DHTML के अंदर भी टी आ रहा है और जावास्क्रिप्ट में भी लास्ट में टी है। तो जहाँ जहाँ पे टी आया हुआ था वहाँ पे उन वर्ड्स को इसने कैच करा है। तो इस तरीके से आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में दोनों टैग कवर करे हैं, दैट इज़ एब्रीविएशन टैग और डेटा लिस्ट टैग। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।